समझाएंगे छोटा n क्या है। तो सबसे पहले क्या है भाई, कंसीडर ए कंडक्टर ऑफ लेंथ L एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बोलो A, लेंथ L एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A, let a potential difference V be applied, जो कि साफ दिख रहा है। अब सबसे इंपॉर्टेंट देखो यही है छोटा n, सबसे इंपॉर्टेंट है छोटा n क्या, स्मॉल n। ये है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या फिर इसी को बोलते हैं और नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। यही तुमको समझना है। 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में 1 मीटर क्यूब यूनिट वॉल्यूम में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, वही n है। अभी n अलग अलग होता है, कॉपर का अलग होगा, गोल्ड का अलग होगा, सब में जो फ्री इलेक्ट्रॉन का मात्रा होता है। अरे मटेरियल अलग ना हो गया बाबू, गोल्ड अलग चीज है, एल्युमिनियम अलग चीज है, कॉपर अलग चीज है, तो सब अलग अलग मटेरियल है। तो अलग अलग मटेरियल में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन यूनिट वॉल्यूम में अलग अलग होगा, वही तो मटेरियल है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है n। अब एक बात बताओ तुम, 1 मीटर क्यूब में n इलेक्ट्रॉन है, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा AD, कैसे, पाई आर स्क्वायर क्या है A, और H कितना है D। सिलेंडर पढ़े हो ना, सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर H, तो यहाँ AD नहीं हो जाएगा। तो 1 मीटर क्यूब में n इलेक्ट्रॉन है, तो A इसको D मान लेते, इसको L मान लो, लेंथ को L मानो जी L। तो Al मीटर क्यूब में बताओ, Al मीटर क्यूब में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन NaL। तो यहाँ पे अगर हम पूछे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्टर या इनसाइड कंडक्टर, इलेक्ट्रॉन माने याद रखना फ्री इलेक्ट्रॉन और वाइटल इलेक्ट्रॉन नहीं। जब भी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं कंडक्टर में कितना इलेक्ट्रॉन है, तो अंडरस्टूड है कि फ्री इलेक्ट्रॉन का बात हो रहा है, ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड, तो कोई चीज अंडरस्टूड होता है। अब तुम मार्केट में जाओगे, बोलोगे 5 किलो आलू दो, मार्केट में तुम जाते हो बोलते हो 5 किलो आलू दो, किलो कुछ होता ही नहीं है, कोची किलो, क्या किलो, 5 किलो आलू, 2 किलो प्याज, लेकिन फिर भी वो समझ जाता है। जब तुम बोलते हो 5 किलो, समझ जाता है कि होता तो किलोग्राम है ना, केजी, लेकिन वही तुम किलोग्राम को शॉर्ट में किलो बोल देते हो। और समझने वाला कॉमन सेंस में समझ जाता है, वो समझ जाता है सब्जी वाला कि 5 किलो आलू माने 5 किलोग्राम आलू मांग रहा है, ठीक है, मतलब 1000 ग्राम। तो कुछ चीज अंडरस्टूड होता है। उसी प्रकार यहाँ जब इलेक्ट्रॉन बोलेंगे तो अंडरस्टूड है कि फ्री इलेक्ट्रॉन का बात हो रहा है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड कंडक्टर, तो सारा बच्चा समझ गया कितना आया यूनिटरी मेथड से, NaL। अब बताओ एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, E, मैग्नीट्यूड। तो काहे नहीं समझ गए, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है E, तो इतना इलेक्ट्रॉन है, इतना इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या हो गया, NaLe हो गया, प्रूफ। यही ना समझाना था रफ में, ये पूरा रफ को देखो, मजा आएगा बहुत। तो पहले इनको पता चल गया कि कंडक्टर के भीतर टोटल कितना इलेक्ट्रॉन है, तो NaL। अब एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज E, तो इतना जो भीतर इलेक्ट्रॉन है टोटल चार्ज क्या होगा, तो टोटल चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड कंडक्टर अंडरस्टूड है, Q बराबर NaLe। तो ये हम लोग को चार्ज पता चल गया। अब कॉमन सेंस है, इफ Vd इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, याद रखना मैग्नीट्यूड लेते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन देन टाइम टेकन by electron to cross a length L is, चलो जी टाइम बोलो, डिस्प्लेसमेंट बाय वेलोसिटी L by Vd। चलो तो देयरफॉर करंट, डायरेक्ट करते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं। करंट बोलो क्या होता है, चार्ज बाय टाइम। चार्ज कितना आया था बोलो, NaLe, समझाया था ना हिंदी में, NaLe। और टाइम कितना हो गया, टाइम डिस्प्लेसमेंट बाई वेलोसिटी, L कट गया,
यहां से I बराबर कितना आ गया, NeAVD। एन क्या चाहिए, फिर से बोलो, एन क्या है, स्मॉल एन। तो स्मॉल एन क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। 1 मीटर क्यूब में कितना इलेक्ट्रॉन है, एन। तो पूरा वॉल्यूम सिलेंडर का एल, तो एल मीटर क्यूब में एन एल। और 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, ई। तो एन एल ई टोटल चार्ज आ गया। तो हमको चार्ज पता चल गया, टाइम पता चल गया, तो हम डिवाइड कर देंगे चार्ज और टाइम को, तो करंट नहीं पता चल जाएगा। NeAVD एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या था, एवरेज वेलोसिटी। तो ये एक तरह का एवरेज करंट आ गया, एवरेज वेलोसिटी एवरेज करंट। ठीक है, इसी में याद रखना एक और चीज लिखता है, यहीं पे देखो जगह है शायद तुमको दिख रहा होगा, ये रिलेशन आ गया पहले, I बराबर NeAVD। चाहे पहले इतना नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। I बराबर NeAVD, एकदम याद कर लो। ए क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ई क्या है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, 1.6 × 10⁻⁻⁻, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और एन बार बार बोल रहे क्या है, पहले इसको नोट करो, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। करंट ऐसे, इलेक्ट्रॉन उल्टा भागेगा और प्लस से माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड ई होगा। ये रिलेशन हमेशा था, रफ में मजा आया होगा समझ के कि 2 स्टेप में सारा आंसर आ जाएगा। वो तो इतना फेयर करना पड़ता है हम लोग एग्जाम में, नहीं तो तुरंत समझ में आ रहा, चार्ज टाइम आंसर। चलो, तो आज हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी देख रहे हैं। चलिए अब अपना वीडियो पॉज करके नोट करते रहना। अब देखो यहाँ पे 2 बात, देखिए अब यहां पे बात क्या है कि इसी में नोट हो जाएगा। अब हम क्या निकाले भाई, I = NeAVD, करंट स्केलर क्वांटिटी है। इसी में अगर हम तुमको ए नीचे कर दें, तो इसी में याद है तुमको एक पढ़ाए थे, J/A करंट डेंसिटी, J करंट डेंसिटी, तो पढ़ाए थे ना तुम लोग को हम, क्या, करंट डेंसिटी इज, पढ़ाए थे J/A। तो I/A, अब I का पूरा वैल्यू रखो, A कट जाएगा, क्या, NeVD आ जाएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और अगर हम वेक्टर का साइन लगाएं ऊपर, तो माइनस भी आ जाएगा। सोचो माइनस क्यों आया, देखो डायग्राम मिटा दिए, लेकिन सोचो माइनस क्यों आ गया जब वेक्टर का साइन लगा। क्या बताए थे लास्ट वीडियो में कि ये अगर कंडक्टर है तो करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, बताए थे ना, प्लस और माइनस। बैटरी लगाओ मन में, करंट ऐसे, तो करंट डेंसिटी करंट के डायरेक्शन में होता है, तो करंट डेंसिटी भी ऐसे। लेकिन तुम अभी देख रहे थे कि जो इलेक्ट्रॉन का मोशन है अपोजिट टू द करंट होता है। तो किसी भी इलेक्ट्रॉन का, तो इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट वेलोसिटी इधर है, और जबकि करंट डेंसिटी करंट के डायरेक्शन में इधर है। तो करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपोजिट है एक दूसरे के, तो माइनस लगेगा ना जब वेक्टर लगेगा, अपोजिट वेक्टर हो गया दोनों। क्लियर, इसको नोट करो। एक सवाल बताओ तुम लोग, ऑब्जेक्टिव एक ठो। चलिए एक ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम, चलिए देखिए एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताओ आंसर। चलिए पूछेंगे, बताना। जैसे कि कोई कंडक्टर ले लिया, चलिए कंडक्टर हो गया, मान लेते हैं इधर पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी का, इधर नेगेटिव टर्मिनल का। मन में सोचो बैटरी लगा हुआ, और सर्किट में करंट बताओ जल्दी से कितना है, I। वो मन में सोचो सर्किट का पार्ट है। कंडक्टर देखो सिलेंड्रिकल नहीं लिया, तो देख रहे हो फ्रस्ट्रम टाइप लिया। तो अब तुमको बताना क्या है, करंट I फ्लो कर रहा है। तुम लोग सोच के बताओ कि एक यहाँ क्रॉस सेक्शन है और एक यहाँ क्रॉस सेक्शन है। यहाँ क्रॉस सेक्शन है A1, यहाँ क्रॉस सेक्शन है A2, ठीक।